हेलो सिक्स ग्रेडर्स, कैसे हो सारे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 हमारी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इस पूरी वीडियो में ही कवर हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न्स इन द होल नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है। हम अलग अलग नंबर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। पहले पैटर्न्स देखते हैं। हम अलग अलग नंबर्स को अलग अलग पैटर्न से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मतलब क्या हुआ, देखो जैसे जैसे मान लो नंबर है 2। 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल डॉट, सिंगल डॉट। 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, ऐसे 3 पैटर्न से। फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेम में नहीं आ रहा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा ट्राइंगल, एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एज अ वर्टिकल लाइन, एज अ वर्टिकल लाइन एंड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट टू एज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि तीन साइड से चाहिए होती है ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और हर साइड पे एक जैसे, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स है, तो यहाँ थ्री वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब यहाँ पे देखो एंडिंग पॉइंट्स, एक लाइन के एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस हैं मतलब 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से बन रहा है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसीलिए हम इससे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इससे हम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इससे हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर 4 साइड से बन रहा होता है। 4 साइड से बन रहा है तो मतलब 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए कम से कम, है ना। 4 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तो 4 पॉइंट्स तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ये तो नॉर्मल पैटर्न्स थे। अब देखते हैं हम अलग अलग नंबर्स को हम किस किस पैटर्न से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर हो गया 5। 5 नंबर को हम देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन, खड़े मामा। ये है हमारे खड़े मामा, ये हमारे बैठे हुए मामा, बोलते हैं ना हम खड़े मामा। ठीक है, अब देखो और शेप्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देखो सबसे पहला ट्रायंगल, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्राइंगल को, कितने भी पॉइंट्स लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और 2 ज्वाइन कर दिए तो बन गया। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इन 4 पॉइंट से बन गया, ये 5 पॉइंट से बन गया हमारा ट्रायंगल। ट्राइंगल के बाद क्या आता है, रेक्टेंगल। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर आगे सीखोगे। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर तक ही सीमित रहो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 5 को कहीं भी घुसा दो आपका बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये ना यहाँ ना हो गया, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, कहीं भी हो सकता है। इस जगह हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी रख लो। तो बस हमें तो पैटर्न बनाना है बस। ठीक है, जैसे पैटर्न बनाओगे तो ऐसे बनाना। ठीक है, ये फिर आपका बन जाएगा
ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। एक पैटर्न, पैटर्न तो पैटर्न है, कैसे भी बना लो। ये है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पे। फालतू की बात बहुत हो गई, अब मेन एक्सरसाइज पे आते हैं। 5 मिनट की बहुत बक बक कर दी हमने। चलो अब मेन एक्सरसाइज पे आते हैं। मेन एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, इन पैटर्न से ही हमें नंबर्स को लिखना सीखना है। देखो जैसे हम लिखते हैं कोई भी नंबर 19, जैसे मान लो हमने नंबर 19 लिख लिया, मैं इसको कह सकता हूँ 18+1। एक बच्चे ने सेशन में कहा कि वे हम तो इसको 20-1 लिखेंगे। एक ने कहा हम तो जी 10+9 लिखेंगे। एक ने कहा जी 12+7 लिखेंगे। एक ने कहा 22-3 लिखेंगे। तरीके तो कितने हैं लिखने के, वो तो अंदाज है बस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज हैं इस नंबर को लिखने के। ठीक है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। चलो और एक और मेथड देखते हैं। देखो जैसे मैं कह दूं 20 - 10/5। क्या कहा मैंने, 20-1 सॉरी 10/5 नहीं, 10/5 नहीं, 5/5। 20-1 हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, बात वही सेम चीज़ है। ठीक है, इसको हम कह देंगे 18 + 18/18। देखो बात वही है, 18 + 1 19। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग द नंबर। ठीक है, मेन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें इतना कुछ है नहीं, इस वाली एक्सरसाइज में इतना कुछ खास। सारे ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें डिफरेंट टाइप के। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन वाले देख लेते हैं, जैसे 6 × 3। 6 × 3 को हम क्या कह सकते हैं, 6 × में 18/6, 6 × में देखो 6 × में 18/6, 6 से कैंसिल और ये 18, एंड दिस इज 6 × 3 18। डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज। ठीक है, ये मार्कर कभी नहीं चलता, चल गया। ये मार्कर हमेशा वीडियो बनाते वक्त कह देता कि नहीं जी हम तो नहीं चलेंगे, वैसे चलेगा, जैसे वीडियो बनाने लग जाऊंगा वैसे ही बंद हो जाएगा। चलो जी पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सब अपनी एक्सरसाइज की नोटबुक निकाल के रखे, नहीं तो मैं एक बार जरा आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहीं पे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। क्या क्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलो सबसे पहले ट्राई करो हमें बताने की कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जिसको मैथ्स अच्छी लगती होगी उसने भी तो पहचान लिया होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन है MCQ, आप सब लोगों का फेवरेट। ठीक है, सभी का फेवरेट होता है MCQ। अब चलो देखो यहाँ पे 1 + 0 1, 0 × 0 0, 0 / 2 बताया हुआ है 0 / समथिंग इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 0/2 0। तो आंसर इज दिस, मैंने बता रखा है। और अगर देखो जैसे ये होता कि 2 / 0 तो इन्फिनिटी होता। इन्फिनिटी तो क्या कहो, नॉट डिफाइंड कहेंगे इसको। ठीक है, नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो देखो मैंने बताया था अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने क्या कहा था, जैसे 4 / 2 करते हैं। देखो 4 / 2 करते हैं तो हम क्या करते हैं 4 - 2 2 2 - 2 0। तो जितनी बार हमने 2 को माइनस किया होता था हम कह देते 4 / 2 = 2। ठीक है, तो ऐसे ही 2 / 0 को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो जैसे हम यहाँ पे 0 से करते हैं 2 को डिवाइड, 0 कर दो फिर हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 0, फिर ये 2,
0 0 0 0 0 0 चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो 0 0 कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जैसे हमने अभी सीखा है उस मेथड से करके दिखाता हूँ। देखो जैसे हम करते हैं यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे 0 तो 2, फिर से 0 माइनस करेंगे तो 2, करते ही चले जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। हमें नहीं पता कि कहाँ तक होगा। नॉट डिफाइन मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो कितनी बार माइनस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक चलो 4 मिनट यहीं पे वेस्ट कर दिए हमने इसी क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज फोकस बन जाओ। हाँ अब बन रहा है, चलो रहने दो, वो फोकस को चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मारकर कभी नहीं चलना। चलो नहीं ही ले लेते हैं, अभी लिया था यही। चलो देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 वी कैन से दैट one of them or both of them will be 0. Justify through example. देखो कोई भी 2 होल नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर 1 ले लिया मैंने, एक होल नंबर 1 ले लिया, एक होल नंबर मैंने ले लिया 2। अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 2 आ रहा है। किसी भी होल नंबर को लूँ जो वो ग्रेटर देन 0 हो, एनी होल नंबर greater than 0 whole numbers will result in whole numbers greater than 0। ठीक है, कुछ भी ले लो, 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 33, कुछ भी ले लो, 1 इंटू 76 सबका ही पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो 0 तब होगा या तो देखो 2 इंटू 0 करें, 3 इंटू 0 करें, ठीक है, 1 इंटू 0 करें, 76 इंटू 0 करें, 33 इंटू 0 करें। ठीक है, या तो 0 इंटू 0 करें तब भी 0 होगा। कुछ ना को कुछ से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं आएगा, है ना, बात तो वही है। 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लो, ये सारे एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स लिखना, ये कहानी भी लिख लो, अच्छा लगेगा। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, और लास्ट में ये वाला एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने मार्क कर दिया है, सारे को तमीज से लिखना, ये आप थर्ड में इंक्लूड करना। ठीक है, ऐसे आप सारे लिखोगे, आपका आंसर थोड़ा अपीलिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, अगर ऐसे अच्छे से लिखोगे तो ये 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कभी ये यहाँ पे ये 1 इंटू 2 को 2 में कर दो, वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले तो क्राम कहानी लिखनी है। ठीक है, लिख ली होगी सबने, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम जल्दी से कर सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1 कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ देम विल बी 1। चलो वही सेम चीज है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में। देखो वही सेम चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर हम किन्हीं 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उनकी मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है, ये देखो, when
we multiply any whole number ऐसे लिखता हूँ कि आप भी वैसे ही लिखो, जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में लिखता हूँ जिस पैटर्न में आप सब लिखोगे, ठीक है। when two whole numbers are multiplied and they are greater or equal to 1, सॉरी 1 से 1 की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, वी गेट, सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं हम 2 इंटू 1, 2 आ रहा है, लिखते हैं 17 इंटू 1, 1 आ रहा है, 1 इंटू 13, 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, 17 आएगा, 13 आएगा, नहीं पता नहीं पागल हो गया हूँ, 1 इंटू 17 को 1 लिख रहा हूँ, 1 इंटू 13 1, ठीक है, 1 इंटू 10 10, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स and one of them is 0, then कुछ भी नंबर ले लो, 1 इंटू 0 ले लो क्योंकि 1 की बात हो रही है, 1 ही मेजर है। इफ वी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, greater than 1, if we multiply two whole numbers and both of them are 1, जब ऐसा होगा तो आंसर आएगा 1। सो लास्ट में हमें क्या कहना है, नो, वी कैन नॉट से दैट मल्टीप्लिकेशन of two numbers is equal to 1, we cannot say that when रुक लिख ही देता हूँ, multiplication of two numbers is equal to 1 when either of them is 1। इसका क्या मतलब हुआ, जब उनमें से कोई एक 1 है तो हम ये नहीं कह सकते, वी कैन ओनली से दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज 1 व्हेन बोथ ऑफ देम आर 1, ठीक है। ये इसलिए है, सबसे पहले ये, दूसरी में ये, तीसरे बार ये, और लास्ट में एक कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है, खड़े मामा के तरीके से लिखना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि सारा कुछ फ्रेम में आ जाए। नहीं इतने पटाखे क्यों फूट रहे हैं, कौन सी दिवाली आ गई, अरे भाइयों भी दिवाली में बहुत टाइम है। चलो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिखने का आलस आ रहा है तो बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं।
तभी चलता, तभी इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ा तो नहीं चलता। बड़ा ही अनोइंग है ये। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अरे इतनी बार कर लिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रट जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करते हैं। पर चलो कोई नहीं, किसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो क्या कर सकते हैं, हम दोबारा कर लेते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं। नहीं देखी तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में जाके देख के आओ। अगर ये नहीं देखोगे तो आगे 7th में प्रॉब्लम आएगी, 8th में प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत काम किया आगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 728 इंटू 101, 728 इंटू 100 प्लस 1। वी कैन राइट, हम 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या, अब इसमें क्यों क्या पूछना, 101 को हम लिख नहीं सकते हुए 100 प्लस 1 लिख नहीं सकते, इसमें क्यों क्या, अब इसमें भी क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो देखो अब ये 728 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर हम ए बी और सी, ए इंटू बी प्लस सी लिखा हो तो ए इंटू बी होगा और ए इंटू सी होगा। अब ये सोच रहे होगे ए बी सी क्या बला है, अगर ए बी सी बला नहीं पता, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स नहीं पता क्या बला होती है, तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स से लिखते हैं हम इसको, ए बी सी, हम इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं हमारी मर्जी से, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है। नहीं पता हो तो जा 728 इंटू 100 होगा, फिर 728 इंटू 1 होगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, ठीक है, और ये हो जाएगा 728 इंटू 100 हो जाएगा 72,800 प्लस 728। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28537538 73528 73,528, ठीक है। चलो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, 4275 इंटू 125। तो हम इसको लिख सकते हैं 4275 इंटू में 100 प्लस 25, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4,27,500, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4275 इंटू में 25, तो 4,27,500 प्लस 1,06,875, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 575 ना 57, ये हो जाएगा 3,1, ये हो जाएगा हमारा 4,3,5, ठीक है। आंसर आ गया 5,34,700, सॉरी 5,34,375, 735 नहीं है, 375, ठीक है। ये नंबर्स को बोलने का बड़ा इशू है, आपके लिए ऐसे बोलना पड़ता है, वरना हम तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं 534 375 ऐसे नॉर्मली ऐसे ही बोलते ज़्यादातर लोग। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलो स्टडी द पैटर्न। चलो पैटर्न जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था उस पैटर्न का कोई काम आ गया है। हमने जो पैटर्न सीखा उसका भी कोई काम भी होगा। स्टडी द पैटर्न। तो देखो पैटर्न को स्टडी करेंगे, क्या कह रहा है 1 + 8 +
पैटर्न क्या कहता है हमें, 1 इंटू 8 प्लस 1, 12 इंटू 8 प्लस 2, 123 इंटू 8 प्लस 3, 1234 इंटू 8 प्लस 4, 12,345 इंटू 8 प्लस 5, ये बता रहा है इज इक्वल टू 9 है, ये है इज इक्वल टू 98, ये है 987, ये है 9,875, ये है 98,756। पैटर्न तो हमें दिख ही गया है। वी कैन ऑफ कोर्स प्रिडिक्ट 1,24,456 इंटू 8 प्लस 6, यहाँ +1 हो रहा था, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ एक नंबर ऐड हो जा रहा था, एक नंबर ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 987654, ये हो जाएगा 987653। वहाँ वो फ्रेम में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 987654, ये हो जाएगा 986543, ये 3 तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। यहाँ पे देखो 8 आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 7 आ गया, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे यहाँ 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 आ गया। देखो एक एक नंबर यहाँ आए जा रहा है। ठीक है, जो गायब नंबर था वो आता जा रहा है। फिर यहाँ पे 4 गायब था तो 4 आ गया, यहाँ पे 3 गायब था तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, हमें ऐसे कितने 2 स्टेप्स प्रिडिक्ट करने थे और हो गया। ठीक है, सो नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड and now it's turn for you know that assignments। ठीक है, 2 असाइनमेंट्स आएंगे इसके, एक होगा थोड़ा इजी सा और दूसरा होगा थोड़ा मॉडरेट सा। जरूरी नहीं मॉडरेट हार्ड हो, ठीक है, और ये इजी ही हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई और ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 2.3 बहुत छोटी सी थी, एक ही वीडियो में कवर हो गई। ठीक है, सो चलो ये सब बड़ा बड़ा लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक स्माइली भी नेसेसरी है। ठीक है, so thanks for watching।